नमस्ते दोस्तों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजा जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। विप्र विवेक वेद वेद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। जैसे कि कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों को रखने वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे में, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोचकर पछता रहे हैं। अर्थात जब वो उन्हें छोड़ के आए हैं और उसके बाद जब वो बैठे हैं तो अपने आप को इतना दीनहीन समझ रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मनवानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदयम तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन और कर्म से पति की को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर अर्थात पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसी भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में भी हो रहा है। लोचन सजल ढीठी भई थोड़ी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सूखई अधर लागी मुह लाटी, जिया न जाई और अवध कपाटी। नेत्रों में जल भरा हुआ है, दृष्टि मंद हो रही है, कानों में सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाय निहारी, मारसी मनऊ पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को ही मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि अर्थात पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा है। वचनों ने आओ हृदय पछताही, अवध काह मैं देखब न जाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुच ही मोहि विलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को देखकर जो भी उसे देखते हैं वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछहि मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सबहि तब हृदय ब्रजु बैठारी। नगर में सब व्याकुल स्त्री पुरुष दौड़ दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछे दीन दुखित सब माता, कहे कहा मैं तिन्हि विधाता। पूछे जबे लखन महतारी, कहे कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं मुझसे पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उनसे क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूंगा। राम जननी जब आही धाई, सुमरी बच्चू जिमि देहु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गए बनु राम लखनु वैदेही। श्री रामचंद्र की माता जब इस प्रकार से दौड़ी आएंगी, जैसे कोई ब्याही हुई गायें अपने बछड़े को याद करके दौड़ी हुई आती हैं, तब उसके पूछने पर मैं यह उत्तर दूंगा कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन को चले गए। जो ही पूछे तेहि उतरु देवा, जाय अवध अब यही सुख लेवा। पूछे जबी राव दुख दीना, जिम जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, वो मुझसे पूछेंगे।
देहु उत्तरु कौन मुँह लाई, आयु कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन सिया राम संदेशु, त्रिंजिम तनु परिहरि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलता पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके के समान शरीर को त्याग देंगे। हृदय न विद्रेहु पंख जिमे, विचरत प्रत्यमो नीरू, जानत हो मोहि दीन विधि, यह जात न शरीरू। प्रियतम, श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए ही मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा, विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परी विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार से मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तपसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों विषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों में पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे से गुर बांधन गाई, बैठी विटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तक अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण याकों को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठी भवनु रथु राखी दुआरे, जिन्हें जिन्हें समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने ये समाचार पाया वे सभी रथ को देखने राजद्वार पर आए। रथु पहचाने विकल लखी घोड़े, गरहि गात जिमे आतप ओरे, नगरी नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं अर्थात क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगमनु सुनित सबु, विकल भयउ रनिवासु, भयंकरु लागते ही मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल ऐसा हो भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास अर्थात शमशान हो गया हो। अति आरती सब पूछे ही रानी, उतरु न आओ विकल भई वानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहें कहा नृप ते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कोई उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकुल हो गई है अर्थात रुक गई है। न कानों में सुनाई पड़ता है न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आते हैं उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन देख सचिव विकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई, जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गई। सुमंत्र ने जाकर जहां राजा को बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, वो अपने माता पिता के प्रेम पर संदेह करते हैं और कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं या हमारे साथ कष्ट का व्यवहार कर रहे हैं। ये देखें कि माँ बाप की, बड़ों की क्या हालत होती है जब वो अपने बच्चों को थोड़ा सा भी कष्ट देते हैं। तो विचार कीजिए और इसे ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। आसन शयन विभूषण हीना, परेव भूमितल निपट मलिना, ले उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर तेजनु खंडे सुज जाति। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हों।
ले तो सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परेव संपाती, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण क्षण सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हे स्नेही, हे मेरे प्यारे राम कहते हैं और फिर हे राम, हे लक्ष्मण, हे जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखे सचिव जय जीव कही कीने दंड प्रणामु, सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कह रामू। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर और प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, हे सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं? भूप सुमंत्र लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगते हैं, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखनऊ वैदेही, आने फेर की मन ही सिधाहे, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो, बताओ राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा कर लाए हो कि वो वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल्प उन्हें पूछो नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमरी सुमरी और सोचत राव। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन वनवासु, मुनि मन भयो न हर्षु हरासु, सो सुत विचरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम ने मन में हर्ष और विषाद नहीं किया, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण क्यों नहीं गए? तब मेरे समान बड़ा पापी कौन हो सकेगा? सखा रामु सिय लखनऊ जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाऊ, नाही तचाहत चलन अब प्राण कहु सति भाऊ। हे सखा श्री राम, जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं? मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही नहीं चाहते। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेशु सुनाऊ, करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखनऊ सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता मुझे अपनी आंखों से दिख जाएं। सचिव धीर धरी कही मृदुवानी, महाराज तुम्हें पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में से सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई।